सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आजकल ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता होते होते रह जाता है। कभी बिल्ली रास्ता काट देती है, कभी मक्खी छींक देती है। ऐसा लगता है कि होते होते बात रह जाती है। सबसे पहला अटेम्प्ट समझौते के लिए जब हुआ तब जेडी वैंस और उनकी टीम पाकिस्तान गए थे ईरानियन डेलीगेट से बात करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर समझौता नहीं हुआ। उसके बाद से बहुत समय से बात ये चल रही थी कि अब हुआ समझौता, कल हुआ समझौता। फाइनली एक ऐसा मोमेंट आता है जब डोनाल्ड ट्रंप बड़े चिल्ला कर कॉन्फिडेंटली सोशल मीडिया पर अनाउंस करते हैं कि समझौता होने वाला है। वहां से ईरानियन रिप्रेजेंटेटिव्स भी हामी भर रहे हैं। कहा जाता था कि समझौते के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुल जाएगा और अमेरिका ईरान को $300 बिलियन भी देगा फॉर द डैमेज दैट दे हैव डन टू द कंट्री। ऐसे में समझौता कराने पहुंचा पाकिस्तान, जो कि डे 1 से इमेज बनाने की कोशिश कर रहा था कि साहब इस युद्ध का समझौता तो हम कराएंगे। डे 1 से वो लगे हुए थे। हालांकि उन्हें कोई भी क्रेडिट नहीं देता, उनका कोई नाम भी नहीं लेता, ना ही ईरानियन गवर्नमेंट ना ही ट्रंप, बट हाँ समय समय पर पाकिस्तान को यूज जरूर करते हैं। इसलिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अमेरिकन पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंक देते हैं। तो साहब समझौता कराने गए पाकिस्तान वाले, अमेरिका की साइड से जेडी वैंस और उनकी टीम एक बार फिर से समझौता करने गई। लेकिन समझौता होने की खुशी आई थिंक ट्रंप को इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो अमेरिका में बैठे बैठे ट्वीट पे ट्वीट करने लगे, अपनी स्टेटमेंट्स देने लगे, जहां वो कह रहे हैं कि समझौता होने दो, हम तो ईरान पर फिर भी अटैक कर देंगे। वहां पे ईरान को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ऐसे में जब फाइनली फेस टू फेस समझौता होना था, ईरानियन डेलीगेशन आया जरूर, लेकिन वो शहबाज शरीफ से ये कहकर चला गया कि साहब ये समझौता नहीं हो पाएगा। यहाँ तो हम समझौता कर रहे हैं और वहां पर अमेरिका में बैठे बैठे ट्रंप ईरान को उड़ाने की धमकियां दे रहे हैं। हाउ कुड दीज टू थिंग्स बी ट्रू एट द सेम टाइम? तो उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा कि भैया समझौता नहीं हो पाएगा। और ये समझौता ना होने की खबर तो मानो पाकिस्तान के लिए एक जहर का घूंट बन गई है, क्योंकि पाकिस्तान इतना इन्वेस्टेड रहा है इस समझौते में। पाकिस्तान वाले $400 मिलियन से ज्यादा खर्चा कर चुके हैं। कभी पाकिस्तान में डेलीगेशन आता है तो पता चलता है कि पूरा शहर ही एक तरह से फ्रीज कर दिया जाता है, कोई मूवमेंट नहीं होती है। वहां से उनको इकोनॉमी लॉस, दूसरी तरफ से उन्हें ट्रेड लॉसेस, क्योंकि इस समझौते के चलते वो कई जगह दुश्मनी भी कर चुके हैं। तो जब ईरानियन ऑफिशियल्स ने समझौता करने से मना कर दिया शहबाज शरीफ से, उसके बाद शहबाज शरीफ का आप चेहरा देखिए। नाउ दिस इज द रिएक्शन ऑफ अ ब्रोकर। ये उस ब्रोकर का रिएक्शन है जो पिछले 3 महीने से 2 पार्टियों के बीच में प्रॉपर्टी की डील कराना चाह रहा है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आकर वो डील कैंसिल हो जाती है और उस ब्रोकर की 3% कमीशन जो उसे दोनों साइड से मिलनी थी वो कैंसिल हो जाती है। आई थिंक उस ब्रोकर में और शहबाज शरीफ के चेहरे के एक्सप्रेशंस में ज्यादा फर्क नहीं होगा। दैट्स व्हाई माय फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स समटाइम्स कैन बी क्रूअल। और आपको डेफिनेटली उतने बड़े पंगे तो नहीं लेने चाहिए जो आपके बजट के बाहर हों।